हेलो स्टूडेंट, मैं क्लास 9 का हिस्ट्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ। देखो, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि आज 6 में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा था, क्लास 7 में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा, क्लास 8 में मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा, लेकिन आज क्लास 9 में वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। अब एक टॉपिक आता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भारत की हिस्ट्री का क्या लेना देना है। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी हम लोगों को सीख मिली जो हम लोग बाद में समझ पाएंगे। लेकिन अब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक इवेंट्स को देखेंगे, 14 जुलाई 1789। अब देखो 14 जुलाई 1789 का इवेंट्स क्या है। देखो 14 जुलाई 1789 में होता क्या है कि पेरिस एक नगर है जहाँ पर आतंक का माहौल था। क्या आतंक का माहौल था कि सम्राट जो राजा है सेना को शहर में इंटर करने का आदेश दे दिया है, जिसके कारण र्यूमर फैल गया कि वो नागरिकों पर गोलियां चलाने वाला है। तो डर गए। डरने से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग 7,000 मैन और वीमेन एक जगह टाउन हॉल में गैदर्ड हो गए, इकट्ठा हो गए। अब इकट्ठा होने के बाद से वो क्या किए, एक जन सेना, एक मिलिट्री आर्मी बनाया और उनका काम था कि वे हथियारों की खोज में सरकारी भवन इन ऑफिशियल बिल्डिंग की तरफ निकल पड़े। क्यों हथियारों की खोज में चल पड़े? क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो हम लोग के ऊपर सेना सम्राट अगर हम लोगों के ऊपर आक्रमण करवा देते हैं तो हम इसको कैसे अपने को बचाव करेंगे। और उसी में क्या हुआ कि सैकड़ों लोग एक समूह ईस्टर्न पार्ट बास्तिल किले की तरफ चल पड़े। देखो बास्तिल किला क्या था कि सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक है। सम्राट मीन्स राजा जो थे निरंकुश था। निरंकुश मीन्स कि उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। आज हमारे भारत में कोई भी संस्था आगे निरंकुश होती है तो उसको कंट्रोल करने वाली अलग अलग संस्थाएं हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सब डिफरेंट ऑर्गन हैं, सब अपने आप में ऑटोनोमस है। लेकिन अगर कोई भी संस्था निरंकुश होती है तो उस पर कंट्रोल करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर राजा को, निरंकुश राजा को कंट्रोल करने के लिए कोई शक्तियाँ नहीं थी। वो निरंकुश था, वो जो चाहता था वही करता था। इसलिए लोगों को लगा कि बास्तिल का किला राजा के निरंकुश शक्तियों का केंद्र है। मीन्स वहाँ राजा बहुत सारे आर्म्स को रखता था, बहुत सारे बंदियों को बना लेता था जो राजा के विरुद्ध काम करते थे। इसलिए बहुत सारे लोगों ने बास्तिल के किले पर आक्रमण किया और आक्रमण किया ताकि बहुत सारे शस्त्र आर्म्स मिले और बहुत सारे जो कैदी हैं, प्रिजनर्स हैं, उनको छुड़ा लिया जाए। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि कमांडर मारा गया और 7 प्रिजनर्स को छुड़ा लिए गए और लास्ट में लोगों ने गुस्से से उस बास्तिल किला को डेमोलिश कर दिया और उसके जो बचे हुए पार्टिकल्स थे उसको बाजार में बेच दिया ताकि लोगों को याद रहे कि वहाँ के लोगों ने फ्रांस के किले को ध्वस्त कर दिया है। अब एक टॉपिक आता है, सेकेंड टॉपिक आता है 18th सेंचुरी के उत्तरार्ध में, लास्ट में 18th सेंचुरी के लास्ट में फ्रांस की सोसाइटी। अब देखो 18th सेंचुरी के लास्ट में फ्रांस की सोसाइटी जानने के पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट में बटी होती है। 3 पार्ट में बटना कोई मैटर नहीं, मैटर है उसके साथ इनजस्टिस का होना। 3 पार्ट में तो देखो, फर्स्ट स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं पादरी वर्ग, क्लर्जी, जैसे भारत में मंदिरों के हेड पुजारी होते हैं वैसे चर्च में जो प्रिस्ट होते हैं पादरी होते हैं। सेकेंड कुलीन वर्ग, अमीर लोग। तृतीय वर्ग में 3 ग्रुप्स थे, तो बड़े व्यवसायी लोग थे, ट्रेडर्स थे, वकील थे। सेकेंड पार्ट में आप देखो तो पीजेंट्स थे, फार्मर थे। और थर्ड पार्ट में देखो तो छोटे किसान, लैंडलेस पीपल और सर्वेंट थे। अब होता क्या था कि फ्रांस की जो सोसाइटी में फर्स्ट और सेकंड स्टेट को एक स्पेशल प्रिविलेज मिला था। अब स्पेशल प्रिविलेज क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार
जन्म सिद्ध अधिकार मीन जन्म विशेषाधिकार, जैसे राजा का बेटा राजा हो, टीचर का बेटा टीचर हो, ये संभव नहीं है। लेकिन वहाँ क्या था कि नहीं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट के लोगों को टैक्स पे नहीं करना है। ऐसी थर्ड स्टेट के लोग, सामान्य लोग थे, उनके ऊपर दो तरह के टैक्सेस आ गए। एक टैक्स आ गया टाइट जो था, वो जो टैक्स था वो चर्च को जाता था, और दूसरा टैक्स जो था जो टाइल, वो सीधे गवर्नमेंट लेती थी। तो फ्रांस के ऊपर देख रहे हो कि थर्ड स्टेट के ऊपर हैवी बर्डन आ गया। हैवी बर्डन क्या आ गया कि उनके ऊपर टैक्स पे करना है। टैक्स दो तरह के पे करने हैं, एक धार्मिक कर और एक सरकार को दिए जाने वाला कर, जिसके कारण थर्ड स्टेट की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई। इतनी ख़राब हो गई कि जिसके कारण उनको विद्रोह की स्थिति करनी पड़ी। फ्रांस का समाज जो 3 वर्गों में बटा था, उसमें थर्ड स्टेट की कंडीशन ग्रेजुअली धीरे धीरे बहुत ही वर्स्ट हो गई, और जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति में डिवीज़न ऑफ द सोसाइटी भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसके बाद आता है, एक स्टोरी है कि फ्रांस जो था उसमें जब लुईस 16 जब गद्दी पर बैठा, तो फ्रांस का खजाना जो था बहुत ही खाली था, ठीक है। अब फ्रांस का खजाना खाली क्यों था, तो इससे रिलेटेड वीडियो को मैं कल बताऊंगा। आज इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, उससे आप देख लेंगे। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।